तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसकी रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। हाँ नरमीन, तारा की रूह ने जिस्म को खाक में छोड़ दिया। मैं क्या करूं? मैं रिग्रेट में नहीं जी सकती, नहीं। सिद्रा, क्या है मैं? तुम्हारी कबीर से कोई बात हुई है? अब वो मुझसे बात ही कहाँ करते हैं और ना मैं उनसे बात करती। मेरी बात सुने, आपको आजकल अब्बू की ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है? जो तुम्हारे बाप के तेवर है ना, फिक्र करना बनती है। तारा और उसकी बेटी को ढूंढ रहा है। मुझे डर है कि वो कहीं सौतन को मेरे सर पे लाके ना बिठा दे। और सिद्रा, अगर उसे खाला वाली बात पता चल गई ना, मुझे लगता है हमें जान से मार देगा। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, और मैंने तो कहा था कि अब्बू को बता देते। तुमने धक्का क्यों दिया था खाला? आपके खातिर दिया था और आप मुझे ऐसे कह रही हैं। तो अब मेरी खातिर चुप रहो। मैं देखती हूँ कि कबीर कहाँ जा रहा है। अम्मी की बातों ने तो मुझे डरा ही दिया है। तो क्या काशिफ की बात मान लूं और यहाँ से भाग जाऊं? हाँ, यही करती हूँ और इसी तरह से ना मैं इस डर से निकलूंगी। भाग जाते हैं इसी तरह। काशिफ को फोन मिलाते हैं। तुझसे फोन क्यों ऑफ किया हुआ है? सारा मैं क्या करूं? मैं नहीं रह सकती। राहा, उठो बेटा। मुझे पता था आप वापस आ जाएंगे अम्मी। तो ये सब एक ख्वाब है। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अम्मी नहीं आई? नहीं बेटा, जो लोग इतना दूर चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। हमारी माँ ने तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब वो सुकून की जगह में। जाने पे जो लोग जाने वाले होते हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि वो जा रहे हैं? वो ऐसी बातें करते हैं, फिर हमें बाद में एहसास होता है कि उन बातों का मतलब क्या था। जब से हम यहाँ आए हैं अम्मी ऐसी बातें कर रही थी। ये तो नहीं जानती कि उन्हें कैसे पता चल जाता कि वो हमसे दूर जाने वाले, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ राहा, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। शायद इसीलिए वो अपनी बात पूरी तरह तुम्हें बता नहीं पाई।
वरना खुद ही सोचो बेटा, क्या कभी हम अपने प्यारों को अपने से दूर जाने दे सकते? चलो बेटा, तुम भी अपनी माँ को थोड़ा सा सुकून पहुंचा दो, थोड़ा सा कुछ खा लो। रहा कल से कुछ नहीं खाए। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी ना तो तारा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। वो नाराज हो जाएगी मुझसे, कहेगी ज़ैनब ने मेरी बेटी का ख्याल ही नहीं रखा। आपको किससे पता चला था? किसी ने बताया था आपको? तारा का फोन आया था, उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी राहों को संभाल ले। अच्छा टूट गई ना ज़ैनब भी? ये तो नाना जान की दफा भी नहीं हुआ था। वैसे तो कोई नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते बेटा, क्या तुम्हारी ज़ैनब भी तुम्हारी कुछ? और तुम जानती हो, तुम्हारी माँ ने तो मुझसे वादा लिया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें कभी अकेला ना छोड़। उसने सिर्फ मुझसे ही नहीं, रहा उसने सबसे यही बात की कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अकेला मत छोड़ना। क्योंकि वो जानती थी जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे बेटा। यहां तक कि कबीर से भी उसने यही बात की। कभी खुद को अकेला नहीं समझना। ज़ैनब भी है ना तुम्हारे पास। चलो बेटा, थोड़ा सा कुछ खाना। थोड़ी देर में खाती हूँ। खुद के लिए कॉफी बना रहा था तो तुम्हारे लिए भी बना दी। रात भर सो नहीं सका मैं, यही सोचता रहा कि मैंने क्यों तुमसे ऊंची आवाज में बात की, इतना गुस्सा किया तुम्हारे साथ और तुमने कैसे सब कुछ सह लिया और मुझे कुछ नहीं कहा। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई तीसरा हमारे बीच में हो। कोई तीसरा नहीं, माँ है मेरी सरिया। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ है, लेकिन मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं बतूल, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और को जवाब दो। सरिया, मोहब्बत और खौफ एक साथ नहीं चल सकते। जहाँ मोहब्बत होती है वहां पे दूसरे को स्पेस देनी होती है। हाथ छोड़े सरिया, दर्द हो रहा है मुझे। तो क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारा हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ है? तो मैं ढील तो दे सकता हूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे डर लग रहा है सरिया,
डरो मत, समझा रहा हूँ तुम्हें। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि इस मोहब्बत में और कोई शामिल हो। अब माफ कर दो ना मुझे, कब से माफी मांग रहा हूँ, ऑफिस भी जाना है मैंने। तुम्हारे लिए बनाई, पी लो थोड़ी, जाग जाओगी।